नमस्कार। आज हम शिव पुराण के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतरने वाले हैं, जिसमें हम मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की एक खास कला और उसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मिट्टी से बनी एक साधारण सी मूर्ति सच में किसी का भाग्य बदल सकती है? यही सवाल इस पूरी प्रथा की जड़ है कि कैसे धरती की एक मामूली सी चीज में इतनी बड़ी शक्ति देखी जाती है। देखिए, इस प्रथा का वादा कितना बड़ा है। मूल ग्रंथ में लिखा है, यह अकाल और बुरी मृत्यु को टालती है। यह स्त्रियां, पुत्र, धन, अनाज आदि प्रदान करती है। मतलब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवन पाने का एक गहरा विश्वास था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम मिट्टी की शक्ति से शुरू करेंगे, फिर मूर्ति बनाने की विधि को समझेंगे, पूजा के लिए सही समय यानी दैवीय कैलेंडर देखेंगे, चढ़ावे और उनके मतलब को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब अनुष्ठानों से क्या फल मिलता है। तो सबसे पहला सवाल, मिट्टी ही क्यों? आखिर इस साधारण सी चीज में इतनी दिव्यता क्यों मानी गई? असल में इस पूजा के पीछे की प्रेरणा एक बेहतर जीवन की वो गहरी इच्छा है जो हम सब में होती है। इस खास पूजा को कहते हैं पार्थिव पूजा, यानी धरती से जुड़ी चीजों जैसे मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा। और सबसे खास बात ये थी कि ये अनुष्ठान पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए था और इससे सांसारिक लाभ और आध्यात्मिक पुण्य दोनों मिलने का वादा किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मूर्तियां बनती कैसे थीं। इसकी तैयारी बहुत सावधानी से होती थी। कह सकते हैं कि ये किसी पवित्र रेसिपी को बनाने जैसा था, जहां हर एक कदम बहुत मायने रखता है। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में हर चीज का ध्यान रखा जाता था। सबसे पहले मिट्टी किसी पवित्र जगह से, जैसे नदी के किनारे या झील से ली जाती थी। फिर उसे दूध और खुशबूदान पाउडर से धोकर शुद्ध किया जाता था। इसके बाद मूर्ति को हाथ से गढ़ा जाता था, जिसमें हर अंग और हथियार एकदम सही से बनाए जाते थे। और आखिर में तैयार मूर्ति को बड़े सम्मान से पद्मासन में बिठाया जाता था। हर एक कदम अपने आप में एक भक्ति है। और अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। मिट्टी के रंग के लिए भी खास नियम थे। ब्राह्मणों के लिए सफेद, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीली और शूद्रों के लिए काली मिट्टी। इससे पता चलता है कि कैसे इस प्रथा को उस समय के सामाजिक ढांचे के साथ जोड़ा गया था। अच्छा, अब बात करते हैं समय की, क्योंकि पूजा कैसे करनी है ये जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि पूजा कब करनी है। और इसके लिए एक पूरा पवित्र कैलेंडर बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए खास दिन और महीने तय थे, ताकि मनचाहा फल मिल सके। जैसे कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए शुक्रवार को गणेश जी की पूजा, या लंबी उम्र के लिए माघ महीने में चतुर्दशी को शिवजी की पूजा। पूजा में जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो बस यूं ही नहीं होती। वो एक तरह की सांकेतिक भाषा है, जिसमें हर चीज का अपना एक खास मतलब और मकसद होता है। पूजा में मुख्य रूप से 6 जरूरी चीजें होती थीं, जिनका बड़ी बारीकी से पालन किया जाता था। अभिषेक यानी स्नान, गंध यानी सुगंधित लेप, नैवेद्य यानी भोग, धूप, दीप और तांबूल यानी पान के पत्ते। तो हर चढ़ावे का एक खास नतीजा होता था। जैसे धूप का मतलब है धन, दीपक का मतलब है ज्ञान और नैवेद्य या भोग लंबी उम्र और संतुष्टि से जुड़ा है। मतलब हर एक काम के पीछे एक गहरा सांकेतिक उद्देश्य था। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे कि इन सब पूजा पाठ का अंतिम लक्ष्य क्या था। और ये लक्ष्य दुनियावी सुख सुविधाओं से लेकर परम आध्यात्मिक मुक्ति तक दोनों ही थे। ग्रंथ में एक चौंकाने वाली संख्या का जिक्र है, 1 करोड़। जी हाँ, कहा गया है कि 1 करोड़ लिंगों की पूजा करने से व्यक्ति स्वयं शिव बन जाता है। ये संख्या दिखाती है कि सबसे बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य को पाने के लिए किस स्तर की लगन और समर्पण की बात की गई है। तो देखिए, फल 2 तरह के थे। एक तरफ थे सांसारिक सुख, जैसे कि विद्या, धन और अच्छी संतान, और दूसरी तरफ थी आध्यात्मिक मुक्ति, यानी जन्म मरण के चक्र से आज़ादी और परमात्मा से मिलन। तो ये प्रथा हर किसी के लिए थी, चाहे किसी को दुनिया में सफलता चाहिए हो या दुनिया से मुक्ति। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये प्राचीन प्रथा एक बहुत ही व्यवस्थित रास्ता दिखाती है। इसमें हर चीज मिट्टी के प्रकार से लेकर दिन के समय तक सबका एक खास मकसद था, ताकि ठोस सांसारिक और गहरे आध्यात्मिक दोनों तरह के नतीजे मिल सकें।
और आखिर में एक सवाल, आज की इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में जहां हमारे रिश्ते भी अक्सर क्षणभंगुर होते हैं, वहां धरती की ठोस चीजों से जुड़ी इस भक्ति से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन प्रथाओं को आज के समय में भी प्रासंगिक बना देता है।